आज हम लोग फिजिक्स में विभव के बारे में समझेंगे कि पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। दिया गया है कि आवेशित कण के कारण किसी बिंदु पर विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट्रिब्यूट टू द चार्ज पार्टिकल। आवेशित कण के कारण किसी बिंदु पर अगर हमें विभव निकालना है, पोटेंशियल हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आइए समझाते हैं। हमने ये फिगर बना दिया है, यहाँ पर आवेश Q है और यहाँ पर एक आवेश Q नॉट, यहाँ पर Q नॉट आवेश है। यह Q नॉट आवेश अनंत से आ रहा है, अनंत से आ रहा है और इस P तक हमें लाना है। समझिएगा, इस P तक हमें, इस P बिंदु तक हमें लाना है। और यह P बिंदु है कहाँ? तो यह P बिंदु जो है ये प्लस Q आवेश के क्षेत्र में है। विद्युत क्षेत्र जो है ये प्लस Q आवेश जो है, ये विद्युत क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में यह P है और यह Q नॉट आवेश जो है यह अनंत से आ रहा है। फिलहाल यह बिंदु A पर है, तो हमें ये समझना है कि हमें इस बिंदु पर, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये विभव हमें कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इस प्लस Q आवेश से P बिंदु तक की जो दूरी है वो R है और P से लेकर के A तक की जो दूरी है वो dx है। ये माना गया है। यह F है जो बल लग रहा है, यहाँ पर बल लग रहा है, ये है विद्युत बल जो लग रहा है, यह F से दर्शाया गया है। और यहाँ से लेकर के और ये पॉइंट तक की जो दूरी है वो x है। तो हम कह सकते हैं कि माना किसी धनावेशित कण प्लस Q नॉट को किसी आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु P तक हमें लाना है। ये चीज हमने बता दिया है कि यहाँ से अनंत से आ रहा है यह Q नॉट, इसको हमें P तक लाना है। और यह P है कहाँ? तो यह विद्युत क्षेत्र Q वाले विद्युत क्षेत्र में है। यह कह रहा है कि अनंत से लाते हुए Q नॉट किसी क्षण A पर है, फिलहाल यह A पर है, तो बिंदु A आवेशित कण प्लस Q से x दूरी पर स्थित है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो x है। हमने इसे पूरा बकायदे लिख दिया है। अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे, अब हम आगे सॉल्व करते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि अब यहाँ लिखेंगे अब प्लस Q नॉट आवेश के कारण, प्लस Q नॉट आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, या ऐसे लिख देंगे प्लस Q पर प्रतिकर्षण बल, यहाँ लिखेंगे F इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, प्रतिकर्षण बल क्या मिलेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q नॉट अपॉन x का स्क्वायर। चूंकि कूलम्ब साहब का नियम है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, चूंकि आवेश Q है तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, तो इसके बीच की दूरी जो है ये x है, इसलिए यहाँ पर x को ही हम नोट करेंगे। तो ये रहा हमारा प्रतिकर्षण बल जो लगा, वो हमें यहाँ हमने लिख दिया। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे चूंकि कार्य यानी कि TW कार्य जो है, यहाँ पर कुछ कार्य हो रहा है, प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है तो वहाँ पे कार्य भी होगा। तो यहाँ पे कार्य जो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कार्य, यानी कि चूंकि यहाँ पे लिखेंगे हम DW इक्वल टू जो कार्य लग रहा है वो हम वेक्टर F और dx के फॉर्म में हम लिखेंगे। यहाँ पर चूंकि बलगुण विस्थापन होता है, कार्य बराबर बलगुण विस्थापन, तो यहाँ पे बल क्या है, F है, विस्थापन हमारा dx है। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं, जो F है हमारा, F लिखेंगे और इनटू dx से भी लिखेंगे और क्या मिलेगा हमें, cos 180 डिग्री। समझिएगा बहुत आराम से, यहाँ पे चूंकि सीधा है 180 का बन रहा है यहाँ पर, तो ये क्या मिलेगा हमें, cos 180 जो होता है वो -1 होता है, यहाँ लिखेंगे माइनस और F और फिर dx। तो dw यहाँ लिख सकते हैं
कि -1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स का स्क्वायर और क्या है dx। ये रहा हमारा जो कार्य हुआ है, ये रहा हमारा। आइए समझाते हैं इसके बारे में आगे हम। अब यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि हमको जो मिला है अभी dw इक्वल टू -1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर और dx। तो अब हम ये लिखेंगे कि अब यहाँ लिखेंगे अब जो दूरी है अनंत से लेकर के r तक, लिखेंगे अनंत से r तक किया गया कार्य। तो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रल 0 टू w और dw इक्वल टू इंटीग्रल अनंत से लेकर के r तक, अनंत से लेकर के r तक। और यहाँ पे लिख देंगे हम 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर लिखा गया है और dx भी है तो लिखेंगे dx। यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटीग्रल अनंत से लेकर के r तक। और चूंकि यह कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगा तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं। ये मिलेगा हमें 1/4πε0 इंटू, और हाँ ये माइनस छूट रहा है तो यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे माइनस इसको बाहर कर देते हैं और क्यू नॉट इंटीग्रल अनंत से लेकर r तक 1/x का स्क्वायर और dx के। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत तो है। आगे चीज हम बताते हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो मिलेगा हमें -1/4πε0 क्यू और क्यू नॉट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनंत से लेके r तक और x के पावर -2 और dx के। इसको हम आसान करने के, कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिसका कंसेप्ट नहीं भी क्लियर है वो थोड़ा सा इसको हम आसान कर दिए हैं, इसको हम ऊपर लेके चले गए हैं ताकि हमें इंटीग्रेशन करने में बहुत आसानी होगी। देखिए इंटीग्रल ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू क्यू और क्यू नॉट। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, तो x के पावर -2 और +1 अपॉन -2 और +1 अनंत से लेकर के r तक। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका -1/4πε0 इंटू क्यू और क्यू नॉट। यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पर हमको मिल जाएगा x के पावर -1 और यहाँ से यहाँ पर -1 है और अनंत से लेकर के r तक। यहाँ देखिए यहाँ पर ये जो माइनस है एक प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू और क्यू नॉट, और इसको हम नीचे लेके जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/x और अनंत से लेकर के r तक। ये हो जाएगा आपका, इस चीज को यहाँ बता देते हैं, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल 0 टू w और dw इक्वल टू हमें मिला है 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन ये मिला हमें। अब हम वैल्यू को पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 1/r मिलेगा, यानी कि हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट और अपॉन हो जाएगा r, यानी कि इंटीग्रल 0 टू w और dw हमको यह मिला है। तो हमें एक कार्य मिला है, कितना कार्य किया गया, हमारा तो उद्देश्य है कि हमें तो विभव निकालना है। देखिए विभव हमें निकालना है, आवेशित कण के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना है। अभी हमने बस कार्य किया है। अभी हम जानते हैं कि जो v होता है v इक्वल टू w/q0, तो w तुमको मिला ही है और उसमें q0 से हमें भाग देना है। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ लिख देंगे 1/4πε0 इंटू क्यू0 अपॉन यह r है, और जब हम भाग देंगे यहाँ पर q0 से तो ये घूम के कहीं यहीं पर आएगा, गणित के फार्मूला से यहीं पर आएगा, तो मिलेगा हमको v इक्वल टू 1/4π और ε0 इंटू क्यू और क्यू0 अपॉन r और क्यू0।
और यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है यहाँ, तो क्या मिल जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और अपॉन आर। इस तरह से विभव मालूम हो गया। किसी बिंदु आवेश के कारण ये आवेशित कण के कारण किसी बिंदु पर विभव हमें यह होता है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। आशा करते हैं समझ में आया होगा।